तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखा जाता है इससे पहले वाले एपिसोड का रिकैप, जहाँ पर हमें पता चला था कानूजिका ने पहचान लिया था सीसी को और इधर सीसी ने देख लिया था कि कानूजिका के हाथों में कुछ एक पेन की तरह था जो कि एक कुछ डिमन की तरह था, यानी कि डिमन लोग जो कंट्रोल कर सकते थे स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके लिए था। जो कि इधर सीसी वो देख लेता है और इधर वो एक भयानक चीख मारता है जिसकी वजह से वो एक और दुनिया में चला जाता है जहाँ पर एक डिमन उसे खाने वाला था, लेकिन सीरिया उसे बचा लेती है और फिर सीसी ने सारे लोगों से जो बैंड पहना था वो तोड़ डाला था उसके चीख की वजह से। फिर इधर सीन आ जाता है टाइम लॉस एंड एंग्लिया का, जहाँ पर इधर वो लोग डिमन कल्ट से थे ये हमें बता सकता है। और इधर हमारा जो स्कूल का सीन था जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट लोग बता रहे होते हैं कि वो लोग कैसे एफ क्लास जो लोग हैं वो लोग लड़ने वाले हैं एस क्लास के स्टूडेंट के साथ। और इधर वो लोग शायद से काइजर एम्पायर का जो किंग बनने वाला है उससे बहुत ही नाराज है और इधर सारे लोग उसके बारे में सोच कर बोलने लगते हैं हमें ट्रेनिंग दीजिए टीचर, हम उसे मार कर ही रहेंगे, क्या है कि वो वाला नहीं वो हरा के रहेंगे ऐसा बताते हैं। और इधर सीसी भी टेंशन में आ चुका था जहाँ पर इधर टीचर बोलने लगती है यानी बेट्री से बताने लगती है क्या तुम मुस्लिम लोगों की मदद करोगे, और तभी सीसी को भी मारना पड़ता है। फिर तभी हमें दिखा जाए इधर नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर एंग्रिया और कुछ एमलोस कुछ ऐसा ही था ना वो बंदा, वो लोग एक साथ ही खाना खा रहे थे जहाँ पर इधर एंग्रोई को खाना हो चुका था और इधर उसका जो दोस्त था वो बोलने लगता है मुझे बहुत ही स्वीट पसंद है और इधर वो फिर से ऑर्डर कर रहा था जहाँ पर इधर उसकी जो दोस्त यानी कि एंग्रिया बताने लगती है तुम्हें जल्दी करना चाहिए। और इधर वो बंदा बताने लगता है कि बिना खाने के वो सो नहीं सकता और इधर वो जो एंग्लिया थी वो सोचने लगती है कि मुझे क्यों ये सब बता रहा है। फिर तभी हमें स्कूल का सीन जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट थे हमें सीसी के ऊपर अटैक कर रहे थे, यानी कि इधर सीसी उन लोगों का टेस्ट ले रहा था कि वो लोग कितने इम्प्रूव कर रहे थे। जहाँ पर तभी हमें दिखाया जाए इधर सीसी अपने आप को बचाने के लिए अपना मैजिक यूज कर ही रहा था, तभी उसमें कुछ ग्लिच की तरह आ जाता है और इधर सीसी ये वाला नोटिस फिर से कर लेता है क्योंकि इससे पहले भी उसके साथ ये सब हो चुका है। फिर तभी हमें दिखा जाए इधर से याद कर रहा होता है कि पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी हमें दिखा जाए यही बात सुनकर यानी कि वो सोच रहा था तभी सारे स्टूडेंट्स को बीच से बता दी कि तुम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है ना चीची। और तभी हमें दिखा जाए बताता है कि उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन इधर तो हमारा एग्नोस जो था वो बोलने लगता है कि वो सिर्फ एस क्लास को हराना चाहता है। तभी हमें दिखा जाए उसी समय पर वहाँ पर एस क्लास भी आ जाता है और इधर वो वहाँ पर कुछ अपनी जो दम वाली बातें वो कर रहा था ये सारा कुछ देखकर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और इधर रोजी को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है चाहे वो अपनी नाइफ निकाल लेती है। जब इधर जो वो बंदा था यानी कि ब्रूट का जो बड़ा भाई था वो बोलने लगता है मैंने ये ब्लेड कहीं पर देखा है और इधर जिस यानी कि रोज जो एम्पायर से आई थी उसके बारे में बताने लगता है और वो बोल रहा होता है वो इस एम्पायर को भी अपने जगह पर ला देगा यानी कि वो एक कंट्रोल करेगा। और ये बात सुनकर इधर रोजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है जहाँ पर इधर ब्रूट का बड़ा भाई को उसके माँ के बारे में भी बोल रहा था और इधर रोजी को बहुत ही गुस्सा आता है और तो वो मारने के लिए उसके पास आ ही रहा था, लेकिन तभी हमें ब्रूट बीच में आ जाता है और वो बताने लगता है अपने बड़े भाई को कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे फाइट में, अब तुम ज्यादा बको मत। और ये वाला बात सुनकर ब्रूट का बड़ा भाई बोलने लगता है तुम लोग क्या ही करोगे। तभी हमें दिखा जाए इधर ब्रूट बोलने लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और इधर ब्रूट का बड़ा भाई बोलने लगता है तो तुम ट्रेनिंग करो, देखते हैं तुम्हारा जो ये बात है वो कितना सही जाता है। फिर उन लोगों के जाने के बाद सारे लोग आ जाते हैं सीसी के पास और इधर रोजी भी आ जाती है सीसी के पास और इधर वो बोल रही होते हैं टीचर क्या आप हमें ट्रेनिंग देंगे जिसकी वजह से हम लोग और टक्कर बन पाए। और इधर सारे लोग नोटिस करते हैं कि रोजी ने फर्स्ट टाइम सीसी को टीचर बोला है और इधर सीसी भी ये बात सुनकर शौक था और वो बोलता है कि हाँ अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। और जब वो बहुत से कुछ ट्रेनिंग उन लोग को देने लगता है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ताकतवर बन रहे थे। फिर टीवी में सारे लोग नहाने के लिए आ चुके थे जहाँ पर इधर एग्नस तो सोच रहा था कि कल उन लोग का फाइट है क्या वो लोग जीत पाएंगे। और जब वो ब्रूट को ये सब बता रहा था जहाँ पर वो लोग एक सारी बातें कर रहे थे और टीवी में वहाँ पर बियर्ड आ जाता है और बियर्ड अभी भी मास्क लगाकर आ रहा था और इधर ये देखकर वो दोनों बोलने लगते हैं क्या बियर्ड के अंदर कैसा फेस होगा। जब ब्रूट बताता है कि शायद से एक अच्छा हैंडसम फेस जो कि वो छुपा रहा है, लेकिन इधर एग्नस तो एक बच्चे की तरह बोलने लगता है वो बियर्ड मास्क लगाता है यानी कि वो उसका जो फेस होगा वो बियर्ड की तरह ही दिखने का यानी कि वैसा ही दिखेगा। और इधर तभी अमेरिका से वहाँ पर आ जाता है सीसी जहाँ पर इधर उन लोगों का बॉडी देखकर यानी सीसी का बॉडी देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो एस क्लास है। और इधर सीसी अपने उस वाले चीज को नोटिस करता है जो कि सही से बॉडी भरा है, इसी वजह से सारे लोग बोल रहे थे। फिर तभी में दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर इधर सारे लड़कियों का सीन था जहाँ पर वो भी नहा रहे होते हैं और इधर भीतर से माफी मांग रहे होते हैं रोजी से कि वो कुछ भी मदद नहीं कर पा रही है। जो एस और एफ क्लास के बीच में लड़ाई होगी उसमें वो कुछ भी मदद नहीं कर पा रही, लेकिन रोजी बताती है कि उसकी
अहम भूमिका है। अगर वो लोग जीतेंगे ही बीती से कि वो लोग जीतेंगे, ऐसा वो बताते हैं। फिर इधर में दिखा जाए उन दोनों डिमन कल्ट के लोगों का सीन, जब इधर वो लोग शॉपिंग के लिए आ चुके थे और इधर वो जो लड़की थी वो बहुत सारे कुछ कपड़े चूज कर रही थी। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर आ जाता है जब वो डिमन लॉर्ड, और तभी वो बोल रहा होता है कि कपड़ा तुम्हारे पास बॉडी सूट करेगा, क्योंकि इधर वो लड़की बोल रही थी अपने दोस्त के साथ कि ये कपड़ा मुझे अच्छा लगेगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो हंसते हुए उसका जो यानी वो जो लड़की का दोस्त था यानी वो लड़का के बारे में भी मजाक बनाता है कि चॉकलेट पर फिर कुछ तो तुम खा रहे थे ना। और ये वाला बात सुनकर सबकी फटकर हाथों में आ जाती है, क्योंकि इधर वो डिमन लॉर्ड था और इधर वो उसके पास आकर बोलने लगता है जल्दी से तुम लोग अपना नहीं काम करते तो मैं तुम लोगों को भी मिटा सकता हूँ। और इधर वो अपना मैजिक दिखाने लगता है उन लोगों के ऊपर, और इधर में पता चलता है कि वो लोग बहुत ही डरते हैं हमारे डिमन लॉर्ड से। फिर जब मैं दिखाया उस दिन का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर मर्डर एकेडमी में वो वाला फाइट होने वाला था, और इधर एफ क्लास और एस क्लास के लोग वो दोनों आ जाते हैं और वो लोग लड़ने वाले थे। तभी अमेरिका से बेटिया सोच रही होती है कि मिस्टर सी से अभी तक नहीं आए, और तभी अमेरिका से लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर इधर ब्रूट का भाई बोलने लगता है मैं इन लोगों को अकेले ही खत्म कर दूंगा, मुझे कोई की यानी कि किसी की भी जरूरत नहीं है। और तभी अमेरिका से ब्रूट का यानी कि ब्रूट भी ये बात सुनकर वो भी आगे आ जाता है, और जब वो दोनों फिर फर्स्ट में लड़ने वाले थे और जब वो लोग रेडी हो ही चुके थे तभी अमेरिका से प्रिंसिपल को कोई एक मैजिक से उसे पकड़ लिया था और उसे वो दबा कर जा रहा था, लेकिन प्रिंसिपल जो था वो कुछ और ही आवाज निकाल रहा था। फिर तभी अमेरिका से वहाँ पर आ जाते हैं वो दोनों ही, और तभी अमेरिका से इधर वो जब आते हैं उनके ऊपर से दिखाया जाता है एक डीमन का आँख, और ये सारे लोग ये देखकर शौक थे। तभी अमेरिका से वो लोग कुछ एक मैजिक की तरह यूज करते हैं और इधर वहाँ पर एक सील की तरह आ जाता है जब सारे बच्चों को वो सील खेल लेता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे थे और कुछ बच्चे अटैक करने लगते हैं अपने मैजिक से। लेकिन इधर वो जो मैजिक था वो उन लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है और इधर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अभी मैंने एक स्टूडेंट उस वाले सील को भी शूट किया है लेकिन वो भी गायब हो जाती है, और ये बिजली बोलने लगती है तुम लोग थोड़ा सा रुको, मुझे सोचने दो क्या चल रहा है। और तभी अमेरिका से इधर डिमन का जो बंदा था वो बोलने लगता है तुम लोग तो कितने घटिया हो, यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी अमेरिका से ब्रूट का बड़ा भाई इन दोनों को बीच में आता हुआ देख कर अपना अटैक कर देता है, लेकिन और इधर एंग्रिया जो थी ये वाला अटैक वो असल से रोक देती है, और इधर वो ब्रूट के बड़े भाई के दोस्तों के पास चला जाता है जहाँ पर इधर वो अपनी मैजिक से उन लोग को अपना सर्वेंट बना देता है। और जब वो लोग ब्रूट के बड़े भाई के ऊपर अटैक कर रहे थे तभी अमेरिका से इधर ब्रूट अपने बड़े भाई को बचा लेता है, क्योंकि वो 3 थे और इधर उसका भाई 1, लेकिन इधर वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अमेरिका से ब्रूट का भाई बोलने लगता है काइजर एम्पायर का किंग होने के नाते मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। फिर तभी अमेरिका से इधर ब्रूस के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इधर उस लड़की के ऊपर वो सारा कुछ अटैक इतना भी कुछ काम नहीं आता है। और ये देखकर वो सब लोग सोचते कि वो लोग एक टीम बन के अब लड़ेंगे, और जीतने के बाद वो लोग फिर से अपना मैच कंटिन्यू करेंगे। फिर तभी अमेरिका से सारे लोग टीम बना लेते हैं, और इधर वो जो एंग्री थी वो ये बात सुनकर हंस रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी अमेरिका से इधर वो पहले तो 3 लोगों को उड़ा देती है, तभी अमेरिका से इधर ब्रूट का बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है और इधर वो अटैक कर ही दिया था एंग्रिया के ऊपर, लेकिन इधर एंग्रिया अपने चाटे से उसे रोक देती है और इधर वो अटैक कर देती है ब्रूट के बड़े भाई के ऊपर अपने चाटे से। लेकिन इधर ब्रूट के बड़े भाई को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने कुछ हीलिंग का कुछ लिया था या फिर अपना मैजिक यूज किया था, जिसकी वजह से कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और उसी समय तभी अमेरिका से बियर्ड उसका अर्थ का पावर यूज करता है और इधर वो उसे वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। फिर तभी सारे लोग अटैक कर देते हैं एंग्रिया के ऊपर, और इधर एंग्रिया के ऊपर वो अटैक भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मार्क था वो निकल आता है, और इधर सारे लोग उसका फेस देखकर डर जाते हैं। फिर तभी अमेरिका से इधर वो लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी अमेरिका से इधर एंग्रिया को अपना फेस का मार्क्स हटा हुआ देखकर सारे उसे गुस्सा आ जाता है, और वो सबके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इधर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते, यानी वो लोग कुछ भी रोक नहीं पाते, क्योंकि एंग्रिया का जो ताकत था वो सबसे ज्यादा था उन लोगों भी इस पे। और जब वो पागल की तरह हंस रही थी तभी अमेरिका से इधर जो उसका दोस्त था वो बता रहा होता है उसका मार्क्स जो था वो एक लॉक की तरह था, यानी जब उसका मार्क्स था वो अपना सारा कुछ म्यूजिक यूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो उसका मार्क्स हट गया है उसका एक स्टील की तरह कुछ हट चुका है, जिसकी वजह से वो अपना सारा कुछ म्यूजिक ही यूज कर रही है। और तभी अमेरिका से इधर वो रोजे को देख लेती है और इधर वो रोजे के पास आकर बोलने लगती है तुम्हारा फेस अच्छा लग रहा है। और तभी अमेरिका से ये बात सुनकर इधर जो उसका दोस्त था वो बोलने लगता है ये फिर से होने वाला है क्या। तभी अमेरिका से इधर एंग्रिया से बोलने लगती है मैं जब एक खूबसूरत सा मुंह देखती हूँ तब मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और जब वो उसके फेस को खत्म करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर वो अपना म्यूजिक उसके ऊपर अटैक कर ही रही थी, तभी अमेरिका से बीती से अपना जो एक बुक था वो वहाँ पर फेंक देती है और वो बोलने लगती है मैं कभी भी तुम लोग को मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। और तभी वो वहाँ पर लड़ाई में आ चुकी थी,
तो गाइस क्या होगा नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, क्योंकि इधर सेसी जो पेट दर्द में मरा हुआ था और वो बताता है सारे लोगों को कि अगर मैं सीजन 1 में ही अपने पेटों को पावर को बढ़ा पाता तो आज मेरा ऐसा हालत नहीं होता। और लास्ट वाले सीन पर जहाँ पर हमें नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा रिकेप आता है, वहाँ पर सीची बताता है कि अब वही मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, क्योंकि वो तो कुछ और ही जगह पर काम कर रहा है और यहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर जो कि बहुत ही औसम होने वाली है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो।